सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर रात्रि सेशन में। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज से हम स्वाध्याय सीरीज एक आत्मा की यात्रा शुरू कर रहे हैं। और इस आत्मा की यात्रा में जो आध्यात्मिक यात्रा है, जिसे हमें बहुत सुंदर से समझना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है, ये जानना है कि मैं आत्मा हूँ और ये जो शरीर से बहुत अधिक है, ये आत्मा, इसकी क्या शक्ति है और क्यों हमने इस शरीर में अपने आप को रहने के लिए चुना है और हमें क्या सीखना है, क्या हमें जानकारी लेनी है और हमारा लाइफ पर्पस क्या है और मृत्यु अंत नहीं है। इन सारी चीजों को हम आज जानने वाले हैं और हर सोमवार रात्रि 10 बजे ये सेशन होने वाले हैं और इसे करा रही हमारे कोलकाता की सीनियर मोस्ट मास्टर रूप झुंझुनवाला जी। उनका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं कि पीएमसी हिंदी कोलकाता में इनका ये पहला आत्मा की यात्रा सेशन हो रहा है और इसमें उन्होंने बहुत कई सेशन में इनकी आत्मा की यात्रा उन्होंने करवाई है जो बहुत ही अद्भुत तरीके से हुई है। तो उसका पूरा सार और बहुत सुंदर तरीके से ये सोमवार की सीरीज शुरू हो रही है, एक आत्मा की यात्रा रूप झुंझुनवाला जी के द्वारा पीएमसी हिंदी कोलकाता में। तो आप सभी इस टाइम को नोट कर ले और हर सोमवार रात 10 बजे इसमें जुड़ जाए। तो वेलकम रूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर में आज के इस बहुत ही सुंदर से विषय एक आत्मा की यात्रा बुक पे। वेलकम। थैंक यू सो मच रेखा जी, पीएमसी कोलकाता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग और वापस से ये सुंदर अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, उस बुक के बारे में साझा करने के लिए जो बुक मेरे दिल के बहुत करीब है। जब हम आध्यात्मिकता में आए ना आए, एक सवाल कभी ना कभी किसी ना किसी को देख के हमारे अंदर उठती है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। और ऐसे जो इस लोक से लेके उस लोक तक की बहुत सारी बातें, रात को क्या हम सिर्फ सोए रह जाते हैं, क्या नींद के दौरान हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे भी उठती थी। तो इस बुक को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था उस समय कि जैसे लगता है कि प्यास, वो होता ना प्यासे को पानी मिल जाए, ठीक उसी तरह मुझे फील होता था कि मुझे जो आंसर्स मुझे चाहिए थी वो इस बुक के द्वारा मिली। और ये बुक जब मैं शुरू में पढ़ती थी तो फिर ऐसा लगता था बस अब आंखें इतनी भारी हो रही, रखना पड़ेगा तब रखती थी, अदरवाइज लगता नहीं था कि उसको छोड़ूं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग और इतना ज्ञान भरा हुआ इस बुक में। और इसीलिए इस बुक को मैंने चुना कि नहीं, इस बुक को तो और उसका पूरा सार मुझे देना है, ताकि कोई भी अगर बुक नहीं पढ़ सके तो उनको ऐसा ना लगे कि कुछ भी मिस आउट हो गया या बुक पढ़ना है। उसका एक एक जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें मैंने कोशिश किया है कि मैं उसको पूरी तरह से आपके सामने रख सकूं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स चूजिंग। और आप सबको आई होप ये हमारी जर्नी जो हर मंडे को होगी रात को 10 बजे हम लोग सब जुड़ेंगे और स्वाध्याय करेंगे, और आप लोग इसको देखिए। और जो भी आपको सवाल उठे, चाहे आप लाइव सेशन जुड़ रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू जुड़ रहे हैं, आपको जो भी इसके द्वारा क्वेश्चंस आए, कुछ भी आपको साझा करना, तो आप लोग जरूर बाद में भी कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। यस, तो रात का समय है, आप लोग अपने आप को जागरूक रखने के लिए अगर कंफर्टेबल है अपने कैमरास ऑन कर ले खुद के लिए, ताकि आप सो ना जाए, जगे रहे जब तक हम लोग सेशन हो रहे। वैसे ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आप सो ही नहीं पाएंगे। यस, तो हम लोग शुरू करें रेखा जी? बिल्कुल शुरू करें। बहुत सुंदर है, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आत्मा की यात्रा और इतने खूबसूरत आप लग रहे हैं, उतनी ही खूबसूरत ये सेशन होने वाला है। थैंक यू, यस, थैंक यू सो शुरू मच। करें रूप जी। यस, और इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बनाने के लिए इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत मेहनत भी किया है कि आपके लिए ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे बुक पढ़ते हैं, इसको पूरा पीडीएफ फॉर्म में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि बहुत एक होता है ना कनेक्टिविटी, जब हम पिक्चर्स देखते हैं, विजुअल्स देखते हैं और उसके साथ साथ सुनते हैं, तो वो बहुत कनेक्टिविटी बना रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश में ए सोल्स जर्नी, हिंदी में एक आत्मा की यात्रा।
और इस सुंदर बुक को हम तक पहुंचाने वाले जो राइटर है पीटर रिशेलू, पीटर रिशेलू जी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसको हिंदी में हमारे लिए अनुवाद किया है संतोष कारला जी ने, जो हमारे पीएसएसएम के एक मास्टर हैं, और सुभाष पत्री जी, हमारी ब्रह्मऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम और उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि सर हमेशा एक इंस्पिरेशन रहे हैं हम सबके लिए, स्वाध्याय के लिए। खुद भी अभी भी इतना बुक्स पढ़ते रहते हैं और हमें भी हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि स्वाध्याय करो, बुक रीडिंग करो। तो उनसे ही इस बुक रीडिंग की प्रेरणा हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, स्वाध्याय करना, जितना ध्यान करना जरूरी है उतना ही स्वाध्याय भी इम्पोर्टेंट है। जब आप इस स्वाध्याय की दुनिया में प्रवेश करेंगे तब आप इसे खुद से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस बुक में हमें ऐसे बहुत सारे सवालों के आंसर्स मिलने वाले हैं। रीइंकार्नेशन, क्यों हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, फिर आते हैं, फिर वो खेल खेलते हैं, पुनरति जननम पुनरति मरणम, क्यों ये करते रहते हैं। हर सुबह हम जगते हैं, हर रात को हम सोते हैं, पूरे रात हम क्या करते हैं। अगर आप लोगों ने सुना है सूक्ष्म यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल, वो कैसे की जाती है, क्या किसी ने किया है, क्या किसी का अपना अनुभव, वो हम लोग इसमें सुनेंगे। फिर लाइफ के बाद जो डेथ को लेके हमारे मन में बहुत सारी फियर रहती है, बहुत सारे सवाल होते हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, मरने के बाद आपको गरम कढ़ाई में फ्राई किया जाता है और पनिशमेंट मिलती है, कर्मा क्या है, ये सारे चीजें हम लोग इस बुक में कवर करेंगे। बहुत सारे सवालों का आंसर्स हम सबको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये है पीटर रिसेलू के बारे में ही। जब उनके जीवन में कुछ एक ऐसा घटना घटी, तो हमारे जीवन में भी कुछ एक ऐसा घटना घटती है, तभी हम भी ध्यान में आते हैं, आध्यात्मिकता में आते हैं। अदरवाइज हम इस भूल भुलैया जीवन में हम खो ही जाते हैं। हम सोचते ही नहीं कि इन सब के ऊपर भी हमें मनन करना है, चिंतन करना है, अंदर की यात्रा करना है, हम बाहर की यात्रा में खो जाते हैं। तो ठीक पीटर रिशेलू के जीवन में भी एक घटना घटती है। उनका भाई जो एयर फोर्स में रहता है, एक दिन अचानक उनकी मृत्यु होती है। उनका भाई का नाम था चार्ल्स। तो ये 1947 की बात है। तो उस समय अचानक एक दिन उनके घर में खबर आया कि उनके भाई की डेथ हो गई और उनका एज बहुत ही कम था। तो जबकि उनको पता था ये ऐसा एक काम उन्होंने चुना है तो कभी भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे साथ भी ऐसा होता है। दूसरे की मृत्यु देख के भी हम, बहुत कम लोग इसके ऊपर मनन करते हैं कि एक दिन हमारी भी ऐसी मृत्यु होगी और हम भी ऐसे ही शरीर छोड़ के एक दिन जाने वाले हैं। तो हम उस यात्रा के लिए तैयारी करें, उस यात्रा के लिए कुछ तो जुगाड़ करें, क्या करेंगे वहां जाके। लेकिन हम वो सब भूल के इस तरह से जीते हैं जैसे हमारी तो कभी मृत्यु होगी ही नहीं, मृत्यु दूसरे की हो रही है। ठीक इसी तरह इनको भी पता था इनकी भाई जो काम में है उसमें इतना रिस्क है। तो चलो, जैसे भी एक दिन खबर आया एयर क्रैश में उनकी भाई की मृत्यु हो गई और पीटर रसेलू बहुत ज्यादा दुखी हो गया ये खबर सुन के। उनकी माँ और वो, होता ही है परिवार में जब किसी की मृत्यु की खबर सुनते हैं और जबकि वो आपका भाई हो, और वो इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उनके दुख के कारण की वजह से वो भगवान, परमात्मा, सब चीज से जैसे उनका मन उठ जाता है कि मैं किसी के पास अब नहीं जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जब वो परमात्मा जो बोलते हैं कि सबकी मन की इच्छा पूरी करता है, दयालु है, कृपालु है, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। तो ये सोच के उन्होंने उनसे, एक होता है ना दुश्मनी, कि अब तो मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से ये यात्रा शुरू होती है। तो अचानक जब वो बहुत दुखी थे, सैड थे, अचानक उनके घर के दरवाजे पे एक बेल बजा। और जब बेल बजा तो एक आदमी जो लग रहा था कि इंडियन मॉन्क है, उनके घर में उन्होंने दस्तक दिया। तो फिर उनके जो घर में जो काम करते थे उनसे पूछा गया, उनको बोले कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पीटर रिसेलू से ही बात करूंगा, उनसे ही मिलना चाहूंगा।
तो वे जाके उनको कहे कि एक आदमी आया है आपसे मिलने। तो उनको थोड़ा गुस्सा भी आया कि अभी कौन आया भाई, मुझे नहीं मिलना है, लेकिन वो बोले कि उनको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो उनको बुला के लाते हैं। ये आदमी जब आता है और ये देखते हैं कि ये पगड़ी बांधे हुए इंडियन आदमी दिख रहा है, पैरों पे चप्पल पहने हुए, लेकिन उनकी आंखों में जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में देख के ऐसा लगा ये बहुत ही कोई ज्ञानी आदमी होता है ना, जिसकी आंखों से पता चलता है कि इनको बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है इनके अंदर छुपी हुई। तो वो बोलते, बोलिए मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ। तो ये जो इंडियन मॉन्क रहते हैं ये उनको बोलते हैं कि तुमने ही मुझे बुलाया, तुम्हारे बुलाने से ही मैं यहाँ आया हूँ। तो पीटर रेसेलू को बहुत आश्चर्य लगा और उन्होंने कहा मैंने आपको कब बुलाया, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। तो फिर ये मॉन्क बोलते हैं तुमने परमात्मा से, पूरी यूनिवर्स से, कायनात से ये मांगा था कि तुम्हारी मदद की जाए और पूरी सृष्टि की तरफ से मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है मदद के लिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत सुंदर है ये बात। तो इस बात से जीसस की जो कहावत है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हम मांगने में झिझकते हैं, हम गेट को खटखटाते ही नहीं है परमात्मा का दरवाजा, तो कहाँ से खुलेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी इतने दिल से अगर आप कोई चीज को मांगते हैं, इतनी शिद्दत से किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, तो वो जरूर आपको दिया जाता है। जैसे पीटर रिसेलू को दिया गया इन परमात्मा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, इंडियन मॉन्क उनके सवालों के आंसर देने के लिए उनके पास भेजा गया। तो उनको उसके बाद कि क्या तुम तैयार हो जानने के लिए, तुम्हारे जो मन में सवाल उठ रही है, जवाब तुमको चाहिए, तुम्हारी भाई की मृत्यु हुई है उससे रिलेटेड तुम्हें जो भी कुछ पूछना है, मौत को लेके, परमात्मा को लेके, जो भी तुम्हारे सवाल है मैं तैयार हूँ तुम्हारे देने के लिए। तो पता नहीं पीटर रिसेलू को एक विश्वास आया उसके ऊपर और उसने कहा हाँ मैं जानना चाहूंगा। और दोनों के बीच एक समय तय होता है कि हर दिन रात को 10 बजे इस तरह के समय में हम लोग मिलेंगे और साझा करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या आप लोग भी तैयार हैं इस सेशन के लिए, इस विजडम को लेने के लिए? क्या आप लोग भी तैयार हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर तैयार है तो हम लोग आगे चले, अदरवाइज सेशन को यहीं खत्म करें। कोई अगर तैयार नहीं होंगे तो क्या फायदा। यस यस बिल्कुल, सभी यस इंटरेस्टिंग, सभी को जानना है और बहुत अच्छा लग रहा है। यस प्लीज कंटिन्यू। यस यस, थैंक यू सो मच। मुझे चेक भी करना था आप लोग जगे हुए हैं या सो रहे हैं। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग चैप्टर वाइज इसको करेंगे। 11 चैप्टर है, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इसका जानते हैं। और ये पूरी बुक इसी के ऊपर है, पीटर रिसेलू और इंडियन मॉन्क, इन दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुई। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो इंडियन मॉन्क है वो पीटर रिसेलू को कहते हैं किसी भी चीज, किसी भी बात को ऐसे ही मत विश्वास कर लो। ठीक है मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, लेकिन हर बात को पहले सुनो, समझो, उसके ऊपर मनन करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर ही उस बात को विश्वास करो। चाहे वो बात तुमसे कोई भी बोल रहा हो, कोई भी गुरु बोल रहे, कोई भी महात्मा बोल रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस से जानो, मानो मत किसी भी बात को। तो ये कहते हुए वो उनको इस जीवन, इस सृष्टि की रचना कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, हम जो मनुष्य योनि में आए, कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हमें मिलती है, उसके बाद ये मनुष्य योनि मिलती है, तो उसकी यात्रा हमें बताते हैं कैसे। तो चेतना, चेतना धरती पे जब आता है, क्यों आता है? क्योंकि चेतना तो हमेशा ब्लिसफुल था, कोई परेशानी कोई कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा कुछ करना है। हमारे साथ भी होता ना, जब हम बैठे हैं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, लो शुरू करें अंताक्षरी। तो चेतना को भी कुछ ऐसा ही लगा कि बैठे बैठे क्या करें, चलो सृष्टि को बढ़ाया जाए, कुछ
इंटरेस्टिंग किया जाए, तो उस चेतना को भी ये हो गया कि अपने आप को और एक्सप्लोर किया जाए। मैं अकेले अपने आप को कैसे प्यार करूं, तो इस प्यार को किसी और से जब मिले, किसी और का टच मिले, किसी और से एक्सप्रेस किया जाए, तो कितनी सुंदर होगी। तो हर क्रिएशन की शुरुआत है लव, और उस लव को और एक्सपैंड करने के लिए सृष्टि की रचना शुरू हुई। और सबसे पहले हम जन्म लिए मिनरल किंगडम में, चेतना स्वरूप। चेतना जब धरती पे आती है सबसे पहले मिनरल किंगडम में। तो इसीलिए आप देखते हैं क्रिस्टल्स के प्रति हमें एक आकर्षण होती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिस्टल जो है प्योर कॉन्शियसनेस, बहुत प्योर फॉर्म होती है चेतना की जब फर्स्ट टाइम वो शरीर में आता है और चेतना स्वरूप पहली बार सृष्टि में आता है। तो मिनरल धीरे धीरे क्षय होता है, उसकी भी मृत्यु होती है और एक दिन वो भी मिट्टी के साथ मिल जाती है। तो सबसे पहले जब क्रिस्टल में जन्म लिए, उसके बाद जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म जब होता है, ऐसा बहुत सारे जन्म पहले क्रिस्टल में लिए, उसके बाद हम प्लांट किंगडम में जन्म लेते हैं एज प्लांट्स। पहले छोटे छोटे प्लांट्स, फिर बड़े बड़े प्लांट। छोटे छोटे प्लांट जैसे पानी में होते हैं, कहीं पे भी हो जाते हैं ना, बिल्डिंग्स में ही हो गए, एकदम छोटे छोटे, कहीं पे भी मिल गया बस हो गया वैसा। फिर धीरे धीरे और थोड़ा बड़ा, फिर बड़े बड़े वृक्ष वृक्ष के रूप में। फिर वैसे हम कितने सालों तक रहते हैं, फिर हमारी चेतना धीरे 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 और इवॉल्व होती है। फिर हम आते हैं एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि बस आए और सीधा ह्यूमन लाइफ में आए। सबसे पहले हम पानी के छोटे छोटे जानवर के रूप में जन्म लेते हैं। और यहाँ पे कहा गया है जब हम एनिमल किंगडम में आते हैं तो हम समूह चेतना के रूप में जन्म लेते हैं। यहाँ से अभी भी इंडिविजुअल नहीं चालू होती है। अभी भी देखते हैं ना, जैसे मछलियां हैं या फिर मेंढक है, ये लोग जब अंडा देता है ना एक साथ बहुत सारे समूह में, तो जब हम एनिमल किंगडम में रहते हमारी चेतना समूह रूप में जन्म लेती है। तो पहले पानी के छोटे छोटे जानवरों के रूप में जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर की फियर बोल लो, थोड़ा थोड़ा हिम्मत बोल लो, वैसे होता है। फिर हम लोग ऐसा जन्म लेते हैं जब हम पानी में भी रह सके और लैंड में भी रह सके, धरती और पानी दोनों में हम रह सके। जैसे टॉर्टोइज है, फिर मेंढक है, फ्रॉग है, ये लोग जो है इस टाइप का जन्म लेते हैं। और उसके बाद हम जंगल के जानवर बन के जन्म लेते हैं, जंगली जानवर बनते हैं जिनका सिर्फ सर्वाइवल नेचर होती है। और फिर और इवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, तब जाके हम डोमेस्टिक एनिमल्स, जो हमारे घर के आसपास गाय है, डॉगी है, हॉर्स है, जो इंसान के आसपास रहते हैं, ऐसे एनिमल्स में जन्म लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो एनिमल्स है, एनिमल किंगडम तक हमारे ये, अच्छा ये आगे भी आएगा, फिर भी मैं अभी आया याद तो आपसे शेयर करती हूँ। एनिमल किंगडम में बहुत लोग सोचते हैं कि एक दूसरे को ये लोग तो मार के खाते हैं, तो क्या इनको कर्मा नहीं लगती है? तो एनिमल्स किंगडम में क्योंकि इनकी जो एक बिहेवियर बोलो, नेचर बोलो, ये अपना भूख को मिटाने के लिए उन्हें मारना ही पड़ता है। और इसीलिए वो जानवर है, उनको इतना बुद्धि नहीं है, इतना समझ नहीं है, और ये उनकी प्रवृत्ति है, तब वो मार के खाते हैं। लेकिन अब हम जानवर नहीं, हम इससे ऊपर उठ चुके हैं। तो एनिमल्स अपने प्रकृति वश किसी को मार के खाता है, लेकिन हम इंसान अपने शौक को पूरा करने के लिए, अगर हम खा भी नहीं रहे तो भी हम क्या करते हैं, जानवर को मार के अपने शौक की चीजें पूरा करते हैं। बैग बना ले रहे, बेल्ट बना रहे हैं, वो उन सबको यूज करने के लिए उनको मारते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते, कुछ नहीं तो उनका स्किन को ही टांग देते हैं शोपीस के जैसे। तो अब इनकी जरूरत नहीं है, उनका विकल्प हमारे पास बहुत है। हम अभी भी अगर सोचेंगे कि पुराना लैंडलाइन का फोन ही हम क्यों नहीं यूज करते हैं, तब करते थे। अगर आज के जमाने में जब मोबाइल का जमाना है, अभी भी अगर आप लैंडलाइन करते तो आप बहुत बैक में चल रहे। ठीक इसी तरह ऐसा नहीं कि पुराने ऋषि मुनिया यूज करते तो कुछ अलग बात हो, तब उनके पास इतना सुविधा नहीं थी, हमारे पास अब बहुत सुविधाएं हैं। तो ह्यूमंस को अब जरूरत नहीं है किसी को मार के खाने की या किसी के ऊपर टॉर्चर करने की। फिर यहाँ पे
जब हम डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में कॉन्शियसनेस जन्म लेते हैं, फिर कैसे वो ह्यूमन लाइफ में आते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है बहुत सुंदर चीज कि जब पेट एनिमल्स को, हमारे आसपास जो एनिमल्स मिलता है, जब उनको इंसानों से प्यार मिलने लगता है, धीरे धीरे इंसानों से उनके अंदर फियर मिटने लगती है, उनके प्रति एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाता है, तब वो धीरे धीरे ह्यूमन लाइफ में आने के लिए तैयार हो जाता है। तो जितना ज्यादा हम एनिमल्स को लव देते हैं, कंपैशन देते हैं, उनके अंदर ह्यूमंस के लिए जो फियर रहती थी, जिसकी वजह से हमारे कारण ही जन्म जो हुआ है ये फियर, कि हम उनको मार देते थे, उनका शिकार कर देते थे और उनको पकड़ के अपने चिड़ियाघर में डाल देते हैं, अपने शौक के लिए हम उनके ऊपर क्या क्या ना करते हैं। तो इस वजह से एनिमल्स को ह्यूमंस के लिए एक फियर रहती है, और जैसे जैसे उनके अंदर ये फियर कम होती लगती है, तो ये इससे भी हम जोड़ सकते हैं कि उन्हें जब प्यार मिलता है इंसान से, हम सब जानते हैं लव कितना मैजिकल एनर्जी होती है, लव कैन हील ईच एंड एवरीथिंग। तो एनिमल्स के अंदर की फियर को भी हील करता है, और धीरे धीरे फिर ये एनिमल्स ह्यूमन किंगडम में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जितना सुना, अभी तक जितना हम लोगों ने देखा, उसमें हम सोचते हैं कि हम इंसान हैं और हम एक्सपीरियंस लेने आए हैं कुछ अलग यात्रा की, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, हम ऑलरेडी डिवाइन है, हम सभी ऑलरेडी बुद्ध है, लेकिन हम इस ह्यूमन लाइफ की एक्सपीरियंस लेने के लिए इस धरती पे आए हैं। हम सबको पाना कुछ नहीं है, अपना जो हम हैं उस स्वरूप को वापस से हमें याद करना है, जिसे हम जन्म लेते लेते भूल चुके हैं। मिनरल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, वाटर किंगडम में, एनिमल किंगडम में, और ह्यूमन लाइफ में भी हमारे कितने जन्म हम भूल चुके हैं। तो वापस उसे याद करना है। और क्यों ये चाहिए? हमारे लाइफ में जीवन के लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। इन एक्सपीरियंसेस के लिए ये सारे खेल जो हो रहा है, बार बार जन्म, बार बार मरण। जैसे कि आप लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, बहुत बार पहले मेरे अंदर भी ये सवाल उठती थी, और एक दिन अचानक से इसकी आंसर मुझे कहीं मिला कि जब भगवान खुद थे तो इतना बड़ा कुरुक्षेत्र उन्होंने क्यों होने दिया? वे तो रोक सकते थे इस लड़ाई को, इतनी लोगों की मृत्यु हुई, इतना कुछ बर्बाद हुआ, क्यों उन्होंने होने दिया? तो उनका सुंदर जवाब था कि हर इंसान को अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तभी वो खुद की उसकी विजडम बनती है, नॉलेज बनती है। जब तक हम अपना एक्सपीरियंसेस नहीं होता है, हम उन चीजों को नहीं समझ पाते। अभी तक दूसरे का एक्सपीरियंस है, जब ये मेरा एक्सपीरियंस बनेगा तो ये मेरा होता है। तो इंसानी शरीर में हमारे लिए हर एक एक्सपीरियंस मैटर करती है और जरूरी होती है। तो सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, गोरा, काला, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, सब एक्सपीरियंसेस से होकर गुजरने के लिए हम अलग अलग जन्म लेते हैं, अलग अलग रंगों का, अलग अलग देश, अलग अलग जाति, सब चुनाव करते हैं सिर्फ एक्सपीरियंसेस लेने के लिए। जैसे एक मूवी में एक्टर अलग अलग रोल प्ले करना चूज करते हैं, एक ही कैरेक्टर रोज नहीं प्ले करना चाहते हैं। कभी उन्हें गरीब का रोल, कभी अमीर, कभी विलेन, कभी हीरो। इसी तरह सोल लेवल पे भी हमें हर स्वाद चखना होता है। तो कोई भी जो हम रोल निभा रहे हैं, अपनी रोल को 100% निभाएं, ये जानते हुए कि ये कैरेक्टर में मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जब ऐसा जन्म जब आता है एनिमल किंगडम में, जब वो इंसान के बहुत करीब होता है, जैसे चिड़िया पक्षी लोग होते हैं, फिर हमारे घरों में जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, आसपास होते हैं, ये लोग जब इंसान के बहुत करीब आते हैं, नजदीक से इंसान को देखते हैं, तब फिर वो
इंसानी लाइफ में, इंसानी जीवन में आकर रहने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छा एक स्लाइड छोड़ दिया। हाँ, फिर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज कहा गया है, जैसे कि ऐसे हम लोग बहुत बार देखते हैं ना, कुछ इस तरह के एनिमल्स रहते हैं, ज्यादातर डॉग में पा गया है कि वो इंसान जैसा पूरा बिहेव करते हैं, चलने में, देखने में पूरा ह्यूमन जैसा ही लगते हैं। तो ऐसा कैसे? तो वो पूरी तरह से अंदर से उनकी सोच, उनका चलने, उनका बैठने का, सब चीज का ढंग ना पूरा इंसान जैसा होता है। तो बस वो पूरी तरह से तैयार होते हैं इंसानी लाइफ में आने के लिए, और नेक्स्ट जन्म में वो श्योरली ही ह्यूमन बॉडी में आते हैं, और उससे पहले जन्म में वो पूरी तरह से उन इंसानी चीजों को अपना लेते हैं। फिर इसमें कहा गया जैसे हॉर्स है, फिर डॉग है, ऐसा आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कोई कोई एनिमल्स किसी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। हम लोगों ने बहुत बार ऐसी कहानियां सुनी है, देखी है कि अपने जान पे खेल के भी उन्होंने किसी को बचाया है। तो ऐसा एनिमल नेक्स्ट जन्म में वो बहुत ही जल्दी अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं और नेक्स्ट जन्म में इंसानी शरीर में आते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कंपैशन, उनके अंदर वो फीलिंग डेवलप हो चुकी है, इस वजह से वो इंसानी जन्म में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में डिफरेंसेस होती है, काफी सारी अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए हम धीरे धीरे इवोल्यूशन की यात्रा में, पहले हम जो थे इंसान के पास और ह्यूमन एनिमल्स के पास खाली वो लोग जो जीते हैं सर्वाइवल के लिए, लेकिन इंसान के पास डिफरेंस है। हम सोच सकते हैं, अपने सोच से हम सही गलत का फैसला ले सकते हैं, समझ है हमारे अंदर, लेकिन एनिमल्स के अंदर वो चीजें नहीं है। वो नहीं समझ सकते कि क्या सही है क्या गलत है, उनका जन्म सिर्फ है सर्वाइविंग। लेकिन हमारा सर्वाइविंग से हम अब ऊपर उठ चुके हैं, अब हमें इवोल्यूशन में आगे बढ़ना है, विकास मार्ग पे आगे बढ़ना है, यही एक सोल का लक्ष्य है। और उसको पाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए इस इंसानी शरीर सबसे सुंदर मौका और अपॉर्चुनिटी है। तो इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को हम सबको यूज करना है। और बहुत सारे जन्म ऑलरेडी हम लोगों ने गवा दिए, बहुत सारे जन्म हम लोगों ने घर परिवार, ये बातें वो बातें, चिंता दुख, इन सब में हम लोगों ने ऑलरेडी गवा दिए। अब इन सब से ऊपर उठने का समय आ चुका है, और इन सब से ऊपर हम तभी उठ सकते हैं जब आपके अंदर इन सब के सवाल उठे, मैं कौन हूँ, क्या मेरा पर्पस है, क्या मैं सिर्फ सोने खाने और जिंदगी भर ऐसे काम करने के लिए आया हूँ और एक दिन मर जाने के लिए आया हूँ, या मेरा जन्म का और भी कोई बड़ा पर्पस है। तो जब हमारे अंदर ये सब सवाल उठती है, तो जिस तरह से पीटर रुसेलो जो को उनका सवालों का जवाब मिल रहा है इन मॉन्क के द्वारा, हमें भी अपने सवालों का जवाब किसी ना किसी के बातों से, कोई ना कोई सेशन से, किसी ना किसी बुक से, किसी ना किसी पितामह के मुंह से, कैसे ना कैसे हमें आंसर जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पहला चैप्टर। हमारे पास काफी समय सेव हो गया है वैसे, अलग और एक चैप्टर करें या मेडिटेशन करें? आप बताएं कि सेकंड चैप्टर में मेडिटेशन तो होगा, आप देख लें, मेडिटेशन Okay. तो कराना है। आप लोगों को कोई सवाल, फ्रेंड्स कोई शेयरिंग, थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर आप लोग जगे हुए हैं और किसी को अभी तक में कोई भी सवाल हो। वन वन मोर मोर चैप्टर, चैप्टर। ओके, ये बेसिक है, एकदम बेसिक से स्टार्टिंग हो रहा है। लाइफ जर्नी जो हमारे मनुष्य की कैसे लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई है, वो हमने आज फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है। यस। अब सेकंड होने से हम और कर पाएंगे। तो यस, थोड़ा ये सा, सब सेकंड। थोड़ा सा हाँ कवर कर लेते हैं, मेरे को भी वही लग रहा है, जबकि कोई, चलो ठीक है, अच्छा है हम लोग चैप्टर जल्दी जल्दी कर लेंगे तो नया नया बुक्स भी जल्दी जल्दी उठा पाएंगे हम लोग। बस आप लोगों को ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती चली जाऊं, समझ में भी आए, तो
पीटर रिसेलू जो एक मास्टर से फ्रेंड्स, हमें उनकी लाइफ से हमेशा ऐसा नहीं कि वो जितना बोल रहे हैं हमें सिर्फ उतना ही लेना है, उनके लाइफ को देख के भी हमें अपने जीवन में उतारना है। जैसे पीटर रिसेलो, जब इंडियन मॉन्क उनको पहला दिन ये सब बातें बताकर गए, वो डिसाइड करते हैं और तुरंत कॉपी पेन उठाते हैं और लिख लेते हैं उनकी बातों को। तो लिखने की अभ्यास हमें भी अपने अंदर अगर हम लोग उतारे, हमें आज लग रहा है इस सेशन को हमें याद है, लेकिन कल थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं, तो चीजों को लिख लेते हैं। तो जब पिछला पन्ना हम पलटते हैं, हमें वापस से वो चीजें बहुत फटाफट याद आ जाती है। और उन्होंने ये सब बातें लिखा बोल के, ये खजाना, ये जो बुक है, ये हम तक पहुंचा पाए। अदरवाइज उनसे भी कुछ छूट जाता, कुछ रह जाता। वो लिखवाते थे और इंडियन मॉन्क उनको चेक भी करते थे कि उन्होंने क्या लिखा, उनकी बातों को किस तरह से समझा, क्योंकि कितना बार हम जो बोलते हैं दूसरे तक वो बातें आती है, वो पूरी बदल जाती है। तो वो जब लिखते थे उसको इंडियन मॉन्क चेक करते थे और फिर देखते थे, क्योंकि यूनिवर्स का अपना प्लानिंग रहता था, ये पहले से ही तय था कि पीटर रिसेलो के लाइफ में जो भी हो रहा है और उनके द्वारा ये जो विजडम है, ये जो सवालों का आंसर पूरी ह्यूमैनिटी तक पहुंचाया जाए। तो ये उसकी प्लानिंग शुरू से ही चल रही थी। तो पहला चैप्टर में हम देखे ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम लोग किस किस तरह से हम ह्यूमन जर्नी में आगे बढ़े। और उसके बाद ह्यूमन लाइफ में भी हमारी बहुत सारी जर्नीज होती है, इसके ऊपर भी कभी होगा तो हम लोग सेशन लेंगे कि हम अलग अलग जन्म अलग अलग तरह से जीते हैं। पहले के कुछ जन्म हम सिर्फ सर्वाइवल ह्यूमन लाइफ से, अभी अभी हम एनिमल किंगडम से आए हैं, तो एनिमल्स जैसे ही प्रवृत्ति हमारे अंदर रहती है जीने के लिए, किसी को भी मारो खा लो। तो पहले कितने जन्म हम सिर्फ ऐसे ही जीते हैं। फिर धीरे धीरे हम थोड़ा जैसे मिलिट्री टाइप हमारे अंदर आते हैं कि बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में हम रहते हैं, तो बहुत ज्यादा हमारे अंदर होती है कि ऐसा ही करना सही, ऐसा ही करना गलत। फिर धीरे धीरे हम और इवॉल्व होते हैं और उसमें हमारे अंदर आते हैं बुरा मत करो, अच्छा करो, अच्छा करो अच्छा मिलेगा। हम समाज, कीर्तन, पूजा पाठ, ये सब में थोड़ा सा हम आने लगते हैं। फिर हमारे अंदर धीरे धीरे सवाल उठती है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तब हमें धीरे धीरे आध्यात्मिक जर्नी में हम आते हैं, ध्यान हमारे जीवन में आती है। हम सुनते हैं, पहले दूसरों की सुनते हैं बहुत सारे जन्म में, पहले हम सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, फिर बहुत सारे जन्म हम उस पे मनन करते हैं, फिर हम अपनाते हैं बहुत सारे जन्म, क्या ये सब सिर्फ लोग बोल रहे हैं या सच में सच बातें हैं। तो उसके ऊपर हम अमल करते हैं, आध्यात्मिकता को फॉलो करते हैं, जीवन में उतारते हैं। फिर हमारी विजडम बनती है धीरे धीरे धीरे। फिर हम उस यात्रा में आगे चलते हैं और एक दिन फिर हम भी जो हमारे जो ये जर्नी हम लोग जानते हैं ना, पहले हम ऋषि बनते हैं ध्यान से, फिर ऋषि से हम मुनि, मुनि से फिर हम क्या क्या है इसमें काफी सारी चीजें हैं, ध्यानी, ऋषि, मुनि, फिर हाँ बोलिए। महर्षि बनते हैं, फिर ब्रह्मर्षि बनते हैं। यस, महर्षि, ब्रह्म ऋषि। तो ये यात्रा हम सबकी है। तो इस तरह हम ब्रह्म ऋषि तक की यात्रा करते हैं और आखिरी के एक आध जन्म हम चूज करके आते हैं कि धरती पे जाएंगे और सबको जो चीज हमें मिला, हम जो इवोल्यूशन प्रोसेस में कैसे कैसे आए, आप भी आ सकते हैं। तो हम सेवा के लिए हम सिर्फ आते हैं और ये सारी यात्रा हर एक सोल को तय करना पड़ता है। और इस तरह से कॉन्शियस बर्थ लेते हैं जब ह्यूमैनिटी के लिए जन्म लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने जब मैं भगवत गीता वगैरह सुनती थी तब एक बार यथार्थ गीता के द्वारा मुझे श्री कृष्ण के बारे में भी पता चला। पहले हम सुनते थे श्री कृष्ण तो साक्षात अवतार है, लेकिन उनका भी अगर आप लोग देखेंगे कि उनके उनके भी बहुत सारे पास्ट लाइफ थे और लास्ट पास्ट लाइफ तक में उन्होंने बहुत ध्यान करके अपना सेल्फ रियलाइजेशन पाने के बाद जो कृष्ण जन्म हुआ था वो उनका कॉन्शियस बर्थ था, जिस जन्म में उनको देने के लिए वो आए थे। तो ऐसा नहीं कि वो सीधा आसमान से धरती पे अवतरित हुए, उन्होंने भी ये सब जो जर्नी है उन्होंने भी तय किया था। तो सबकी जर्नी है ये, ऐसा
जो भी हम समझ रहे हैं कि डायरेक्ट वो आ गए हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने पिछले जन्मों में बहुत ध्यान, ज्ञान, मनन बहुत करके आए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब इंडियन मॉन्क उनको बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ के, ह्यूमन किंगडम में कुछ लॉज होते हैं जो सबको पालन करना पड़ता है। क्या क्या लॉज होते हैं आप लोग समझते हैं? लॉज क्या होती है? नियम कानून। और ये यूनिवर्सल लॉज होती है। जैसे हमें पता होता है कि हम चल रहे हैं, धरती पे चल रहे हैं, हमें पता है कि हमें कभी डर नहीं लगता कि अचानक हम गिर जाएंगे या धरती उलट जाएगी, क्योंकि जो अर्थ है ये घूम रही है, किसी चीज के तो सपोर्ट में नहीं है, हवा में घूम रही है, और हम सब निष्फिक्र होके चल रहे हैं, काम कर रहे हैं मौज मस्ती से, क्योंकि हमें पता है कि ये सृष्टि का ये जो लॉ है कभी भी नहीं हिलेगी, ये ठीक तरह से काम कर रही है। ठीक इसी तरह ह्यूमन लाइफ के कुछ लॉज होते हैं जो सबके लिए इक्वली काम करता है। तो क्या क्या लॉज होते हैं? सबसे पहला लॉ, री इनकारनेशन, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। ये हम इसको रोक नहीं सकते। जब तक हम उस स्थिति तक नहीं आ जाते, आत्मज्ञान को अनुभव नहीं कर लेते, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, उससे पहले ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है। ये डेथ और बर्थ की साइकिल में हमें घूमते ही रहना है। तो हम भी इसी लाइफ में घूम रहे हैं। जो थक गए हैं इस जर्नी से, थकान आ गई है, अब उनके अंदर ये आ गई, मैं कौन हूँ, आगे की यात्रा क्या है, मुझे आगे जाना है, मुझे जानना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम आते हैं जर्नी लाइफ आफ्टर डेथ। तो उसके बाद जो अभी मैंने आपको कहा कि जन्म लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजों, हम लोग शरीर के तल पे जन्म लेते हैं, इस तरह से हमारे काफी सारे बॉडीज भी होते हैं। आज इस पूरे बुक में हम लोग 4 बॉडीज के ऊपर जानेंगे, ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो जिस तरह से लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन है, उसके बाद है लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ कर्मा बहुत सिंपल है, कोई पनिशमेंट नहीं है, सिंपल सा लॉ है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो इसे पनिशमेंट क्यों समझते हैं हम? पनिशमेंट है ही नहीं, हम जो दे रहे हैं घूम के वही हम आ रहे हैं, मेरे पास आ रहा है। हम फूल देंगे हमें फूल मिलेगा, कांटे देंगे कांटे मिलेगा। ये सिंपल लॉ है। तो ये लॉ कैसे काम करता है, इस बुक में इसके ऊपर कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा। हर जगह हम लोग सुनते हैं, जब भी कर्मा का बात होता है ये बातें हमारे सामने आती है। तो फ्रेंड, इसको हम इस तरह से समझते हैं, कारण कार्य सिद्धांत। अब कारण क्या है? कोई भी चीज का एक कारण होती है। जैसे मान लीजिए मेरा विचार, कारण ये नहीं, मेरा एक थॉट, ये भी एक कारण है। सिर्फ बाहरी कारण कारण नहीं, आप विचारों से भी अगर किसी के लिए कुछ खराब सोच रहे, किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे, वो भी आपका एक कर्मा बना। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचे, ग्रेटफुल हुए, वो भी आपका एक कारण बना। दोनों ही कारण है। एक तरफ आप सोच रहे इसके साथ तो बहुत ही बुरा हो तब इसको समझ में आए, और एक आप चुन रहे हैं कि इसके साथ बहुत अच्छा हो, आई थैंक्स टू यू। अब रेखा जी को मैंने सोचा कि रेखा जी ने इतना अच्छा सेशन, हम सभी ने सोचा इतना सुंदर सेशन हमारे लिए रखा, थैंक्स टू रेखा जी। या फिर कोई सोचेंगे कि रेखा जी को कोई काम धाम नहीं है, रोज सेशन लेके करा रहे हैं। तो दोनों चीज सोच है, सोच के ऊपर हमारी सोच हमारी रिजल्ट को जन्म देती है। तो इस तरह से सोच हमारा कारण बना। फिर कार्य क्या हुआ? शब्द, आप किसी से मिले, शब्द कुछ बोले, वो भी हमारा कर्म बना। हम किसी के लिए, दूसरे का कोई बात हुआ, हम वहां पे एक शब्द हम बोल दिए, हाँ उन्होंने, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या किए हम लोगों ने, एक अच्छा कर्म में हमारा योगदान बना। और कोई के बारे में कुछ अच्छा बात हो रहा है, हम बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, वो ऊपर से ऐसा दिखा रही है, ऐसा नहीं है। तो हमने क्या किया, नेगेटिविटी में, बुरा कर्म में अपना सहयोग दे दिया। अब जो रिजल्ट मिलेगा, कॉन्सिक्वेंसेस,
जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हर एक कर्म का कॉन्सिक्वेंसेस होती है। अगर उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको अच्छा लग रहा है तो हम गुड कर्मा नाम दे देते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस अच्छी नहीं लग रही है तो हम बैड कर्मा नाम दे देते हैं। तो ये आपके ऊपर है। कर्मा को कोई नहीं है कि आपको झूठ मूठ बैठ के सजा दे रही है। आपने कहाँ ऐसा बीज डाला है, आपने कहाँ किसी और के लिए नेगेटिव कहा, किसी और के लिए बुरा भला कहा, जिसकी वजह आज आपको सुनने मिल रही है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपने कहा किसी के लिए अच्छा दिया, किसी को ग्रैटिट्यूड दिया, अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से अगर आपको आज मिल रहा है, उसी कर्म का आपको बहुत सारे मल्टीपल होके रिजल्ट मिल रहा है। तो हर कारण का, हर हमारे जो कर्म का एक एक्शन होता है, एक कॉन्सिक्वेंसेस होती है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस ही हमें हमारे कर्मों का फल स्वरूप हमें मिलता है। तो जैसे हम बैंक में जो जमा करते हैं, हम जब हमारे खर्च करने का बारी होता है, आप उतना ही खर्च कर सकते हैं। तो आज हमारा लाइफ जो कुछ भी है, हमारे ये संचित कर्मा का ही रिजल्ट है। तो पहले के कुछ जन्म तो हम बैड कर्मा ही संचित करते हैं। जब हम एनिमल किंगडम से ह्यूमन लाइफ में आते हैं, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं होता है, हम बहुत सारे बुरा कर्म संचित कर लेते हैं। दूसरे को मारते हैं, दूसरे पे टॉर्चर करते हैं, जानवरों जैसा बिहेव करते हैं। तो ना समझी में भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन समझ आने के बाद भी अगर हम कर रहे हैं तो वो उससे भी ज्यादा मल्टीपल होके हमारा कर्म बन रहा है। तो फिर कुछ जन्म फिर हम अच्छा कर्म करते हैं, फिर हमारा अकाउंट में थोड़ा सा माइनस प्लस, अकाउंट आप लोग जानते हैं ना, प्लस माइनस जितना अर्निंग कर रहे हैं हम लोग, जब अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अभी तो अर्निंग क्या करेंगे, अभी पहले हमारा माइनस को हम कम कर रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं। फिर प्लस में आने के बाद हमारा अच्छा कर्म शुरू होता है। तो बहुत सारे जन्म हमें इसी चीज में लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो कर्मास और ये सब बातें तो समझे। तो जैसे हमारा ये फिजिकल बॉडी होती है, यहाँ पे पीटर रिसेलो को इंडियन मॉन्क काफी सारे चीजें बताते हैं, उनको स्पिरिचुअल विजडम भी देते हैं कि हमारा सिर्फ एक बॉडी नहीं है, 7 बॉडीज होती है। तो एक शरीर, फिजिकल शरीर सिर्फ हमें दिख रही है, उसके बाद है एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, डायमंड बॉडी और सिलेस्टियल बॉडी। तो इस बुक में हम लोग कॉजल बॉडी तक बात करेंगे। और कॉजल जो डायमेंशन है, एंड तक हम लोग कॉजल डायमेंशन में क्या होती है, इन सब बॉडीज के ऊपर हर लोक में भी जाएंगे, क्या क्या होती है वहां पे, इन सब के बारे में बात करेंगे। इंडियन मॉन्क हमें बताएंगे पीटर रिसेलू के अनुभवों के द्वारा। तो एस्ट्रल बॉडी, जब हमारा शरीर, एस्ट्रल बॉडी क्या होता है, हमारे फिजिकल बॉडी के जस्ट बाहर एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है जो एस्ट्रल बॉडी होती है। हर रात नींद के दौरान जब हम नींद में सो जाते हैं, हमारी एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर भी उसे कहा जाता है, शरीर से हम बाहर आ जाते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग एक बात होती है, जो लोग मान लीजिए अभी अभी शरीर छोड़े हैं या 1-2 दिन पहले शरीर छोड़े हैं और अभी हायर डायमेंशन में नहीं गए हैं, हम और जो लोग शरीर छोड़े हैं, मतलब जिनको हम बोल सकते डेथ हो चुकी है, हम दोनों एक जैसे स्टेज पे आ जाते हैं। जो मृत आदमी है वो भी एस्ट्रल बॉडी में है और हम भी एस्ट्रल बॉडी में है। इसलिए कोई भी जो शरीर में नहीं है, हम रात को एस्ट्रल बॉडी में जब सो जाते हैं, एस्ट्रल बॉडी में बाहर आ जाते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं। और हर रात हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो आने वाले चैप्टर्स में हम समझेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं एस्ट्रल बॉडी हमारे शरीर की, जिसे हम ऑरा बोला जाता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी ऑरा बनती जाती है, जैसी हमारी एनर्जी फील्ड होती है वैसी हमारी ऑरा बनती जाती है। तो ये हमारे ऊपर है, हम जितना पॉजिटिव सोच में रहेंगे, जितना ब्लेसिंग दे रहे हैं दूसरे के लिए, अच्छा सोच रहे हैं, मन से, वचन से, काया से अच्छा चीजें कर रहे हैं, हमारी ऑरा भी उतना ही रेडिएटिंग होती जा रही है। जितना हम नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, सिर्फ हाथों से या मुंह से नहीं, सोच के द्वारा भी वैसा ही हमारा ऑरा बनते जाता है।
तो भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत की ओर यात्रा। तो यहाँ पे पीटर रिसेलो को इंडियन मॉन्क बोलते हैं। नेक्स्ट डे तुम जब आओगे तो हम लोग सूक्ष्म लोक की यात्रा में चलेंगे। तो तुम रात को 10 बजे तुम जल्दी जल्दी खाना खा लेना, 6 बजे ही लाइट खाना खाना। तो आप में से भी किसी को लगता है कि हमें भी एस्ट्रल ट्रैवल करना है, तो आप लोग भी इसके लिए तैयार रहे इस बुक के स्टडी के साथ साथ, कि हमारे साथ भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो और हम कॉन्शियसली ऐसा इंटेंशन रखें। जैसे हम ध्यान में एक इंटेंशन रखते हैं, हर रात सोने से पहले इंटेंशन रखें कि नींद में मैं जागरूक रहूं, कि नींद के दौरान एस्ट्रल बॉडी से मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, इसके प्रति मुझे जागरूकता रखनी है। तो इंडियन मॉन्क उनको, पीटर को बोलते तुम जल्दी खाना खा लेना, हल्का खाना खाना और जल्दी सो जाना, ताकि 10 बजे हम लोग मिलेंगे। तो उनको वो गाइड करते हैं कि जब तुम एस्ट्रल बॉडी अपने शरीर से बाहर निकलोगे, नींद में जब तुम गहरे उतरोगे, अचानक तुमको एक झटका सा फील होगा, झटका सा फील होगा और तुम देखोगे अपने आप को, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे ऊपर एक मिरर रखा हुआ है, सीलिंग पे मिरर लगा हुआ है, तुम अपने आप को इस तरह से देख पाओगे। तुम ऐसे सो रहे हो और अपने बॉडी को ऐसे देखोगे, तो अपने आप को तैरते हुए तुम देखोगे। और एक बात को इस बुक में वो बार बार बोल रहे हैं कि तुम डरना मत। तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी कभी भी ऐसा हो, हमें डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन मॉन्क पीटर रिसेलो को बोलते हैं अगर तुम डर जाओगे तो तुरंत अपने शरीर में तुम वापस आ जाओगे, तो तुम्हें डरना नहीं है। और तुम वहां पे मेरा इंतजार करना, मैं भी तुम्हें सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर में ही मिलूंगा और तुम्हें आगे की यात्रा में लेके जाऊंगा। और नेक्स्ट चैप्टर में इंडियन मॉन्क पीटर रिसेलू को और हम सबको एस्ट्रल ट्रैवल में लेके जाएंगे। तो हम सब तब तक का वेट करेंगे कि क्या क्या यात्रा करते हैं। तो इस दिन उनको इंडियन मॉन्क ट्रैवल पे लेके जाते हैं और एस्ट्रल बॉडी में वो लोग मिलते हैं एक दूसरे से और आगे की यात्रा करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस यात्रा के बारे में सुनेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू रूप जी, बहुत सुंदर से आपने बताया। तो अब मेडिटेशन के द्वारा इंटेंस, तो फ्रेंड्स पहले शेयरिंग कर लेते हैं, फिर मेडिटेशन के बाद जिसे कंटिन्यूअस करना हो मेडिटेशन वो करेंगे। और तो अभी आप सभी अपने कोई भी क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं, आप सामने लाए। और जो भी लगा ये आप अपना एक्सपीरियंस को शेयरिंग करें कि कैसा लगा। बहुत, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इस पीडीएफ के साथ आपने इसे एक लाइव स्टोरी बना दिया। जो हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने के साथ साथ ये जैसे एक प्रिंट आउट हो रहा है हमारे अंदर भी। और ये क्यूरियोसिटी तो अब है कि फ्रेंड्स नेक्स्ट मंडे ये जो हम एस्ट्रल ट्रैवल करने वाले हैं, जो अभी तक सब लोग बोलते थे हम मेडिटेशन करते हैं हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो आज एस्ट्रल ट्रैवल हम सीखेंगे, उसकी टेक्निक को सीखेंगे। तो उसकी बेसिक रूल भी आपको बता दिया गया है कि उस दिन आप 6 बजे तक खाना खाकर 10 बजे एकदम रेडी रहें, जो इसको हम एक्सपीरियंस करेंगे बुक के द्वारा भी और मेडिटेशन के द्वारा भी। तो ये आप इसे रेडी रहें, जो इस एक्सपीरियंस को सभी को एक्सपीरियंस करें। यस फ्रेंड्स, यस। तो यस नेहल ठक्कर जी, अनम्यूट करके आप बात करें। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, बहुत सुंदर बुक और उसमें भी आपने इतनी सुंदर तरीके से समझाया था मैम। एक्चुअली मैं ना रेखा मैम के सारे क्लास करती थी, लेकिन अभी 2 महीने से मैं कर नहीं पा रही हूँ ये। लेकिन ये बुक का नाम सुनते मैंने बोला नहीं, कुछ भी हो मुझे करना ही है। मैं सिर्फ मॉर्निंग सेशन कर पा रही हूँ अभी, मैं रात के कोई भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे ज्वाइंट होना था मैम, और इतना सुंदर मैम, सच में बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन आपने दिया मैम। बहुत ही सुंदर बुक है और आगे आगे सब सीखना है मैम, और क्या होने वाला है आत्मा के साथ मैम। बहुत सुंदर। थैंक यू नेहा जी। यस, और जो सच में जो विजुअल से हम बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, और भी जैसे कि एक मूवी देखते हैं सिर्फ अगर सुने और एक देख रहे हैं, तो दोनों चीज मिलके हम बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बनता है। तो ठीक इसी तरह जब इसमें एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, उन सब जगह के बारे में गूगल से मैंने सारे फोटोज भी निकाले हैं, हर जगह ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो सब चीज को हम सच में ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे ऐसे ही लग रहा था इस बुक को कि
वो नहीं जा रहे, साथ में मैं भी उनके साथ चल रही हूँ, तो हम सब भी यही फील करेंगे कि हम सब भी पीटर रिसेलू के साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। जी मैम। और मैम अभी है ना, आप लोग जो इतना अच्छी तरह से समझा रहे हो ना मैम, तो अभी कोई कुछ करता भी है ना मैम, तो हमारा नजरिया कैसा होता है मालूम है मैम? अच्छा, वो अभी न्यू न्यू आत्मा है, अभी अभी तो उसको हाँ, अभी थोड़ा दिन बाद अभी हम लोग को गुस्सा नहीं आता है कि यार वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, नहीं, अभी वो न्यू आत्मा है, वो भी अभी अभी आई है धरती में, वो सीख रही है। हमें हमें पेशेंस उनके साथ रहना है। बेबी सोल, इनफैंट सोल, या यस मैम, यस मैम, तो बहुत ही सुंदर मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। रेखा वंडरफुल नेहा जी, हमें यही सीखना है जो हम सीख रहे हैं। और ये बता दें कि ये बुक आत्मा की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो पितामह ने हमें कही कि ये बुक रिकमेंडेड बुक में है पीएसएसएम की। और जब इस पूरे बुक को आप फ्रेंड्स जो पूरे चैप्टर्स को जब आप कर लेंगे तो अपने आप में एक बहुत ग्रेट रेवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी फील कर पाएंगे। तो इसके एक भी सेशन को मिस ना करें, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। इस पूरे बुक को लगातार पढ़ें और साथ में स्वाध्याय करें, जो इसके पूरे मैसेज को और इस बुक के इंटेंस नॉलेज को आप ले पाए, हम सब ले पाए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो ये हमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अब इसी के साथ हम ध्यान में उतरते हैं और इस पूरे मैसेज को ग्रास्प करते हैं। और जिसे भी ध्यान कंटिन्यूअस करना हो फ्रेंड्स, आप इसके सेशन के बाद भी ध्यान कंटिन्यूअस कर सकते हैं, और जिसे ध्यान से जब निकलना हो वो निकल कर ओवर भी कर सकते हैं।